गुड इवनिंग, नमस्कार। आज के इस लाइव में सभी मित्रों का मैं पंडित राजेंद्र शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विवेक रिखी, हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। श्वेता जी जय श्री राम। आशीष जी, सुरजीत कांडा जी, आप सबका स्वागत है। भार्गव साजन, भरत, नीतिका, हार्दिक स्वागत। आज का लाइव फोन ऑफ फ्रेंड रहेगा और फोन नंबर मैंने कैप्शन में डाला हुआ है 52833131। इस नंबर पे आप कॉल करके सीधा आज फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मैं हर रोज आपके साथ लाइव में कोई चर्चा करता हूं तो उनकी ये कोशिश होती है कि मैं आपको उनकी कुंडली वहीं पे देख के बताऊं, तो वो मेरा अरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन आज के दिन फिर मैंने सेटिंग की हुई है फ़ोन की और स्पीकर की, इसलिए आप सब लोग जो फ्री फ़ोन कंसल्टेंसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आज आप डायरेक्ट कॉल करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये इंफॉर्मेशन अपने पास पहले ही रखिए। डेट, टाइम और प्लेस पहले ही कागज़ पे नोट करके रख लीजिए, ताकि जब आपका नंबर लग जाता है फिर एकदम हफड़ा दफड़ी मत किया कीजिए। ठीक है, तो नंबर आपके पास पहुंच गया है। 52833131 फ्री कॉलिंग के लिए नंबर है, और जो पेड कंसल्टेंसी है वो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। आज का दिन, अभी मैं थोड़ी देर में 52833131 के ऊपर फ़ोन कॉल्स अटेंड करना शुरू कर दूंगा। उससे पहले मैं ज़रा सिस्टम को सेट कर लूँ, थोड़ी हमारी ऑडियंस आ जाएगी और इसको लाइव को शेयर कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है जितने लोग जुड़ चुके हैं। 44 46 दिख रहे हैं मुझे, और पहले इसको शेयर कर लिया जाए, आप भी कर लीजिए। दोस्तों, आज का जो लाइव है आप सब जानते ही हैं, हर थर्सडे, हर वीरवार पिछले 15-20 सालों से फ्री सेवा की जाती है। और अब तो फेसबुक है, लॉकडाउन के कारण आपको घर बैठे फेसबुक के माध्यम से ही मैं बताने की कोशिश करता रहता हूं, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि 016152833131 पे कॉल करके आप अपनी डेट, टाइम, प्लेस बताकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कॉलिंग सिस्टम नहीं है हमारा, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे कॉल ना करें, ना तो व्हाट्सएप कॉल, ना ही फेसबुक कॉल करें। फेसबुक कॉल करेंगे तो ये बंद हो जाएगा लाइव, तो फिर तो ये सबके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए फेसबुक कॉल यहाँ पे नहीं चलेगी। व्हाट्सएप कॉल, तो ये व्हाट्सएप वाला नंबर है ही नहीं है, और इस नंबर के ऊपर अभी थोड़ी देर में हम लाइव कॉलिंग शुरू करने वाले हैं। तो आप जरूर इसी नंबर, केवल इसी नंबर, जिसका नंबर है 016152833131 पे कॉल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे कॉल कर लें या फेसबुक कॉलिंग कर लें, तो फेसबुक कॉलिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। और बहुत सारे लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहीं पे लिख रहे हैं, तो वो भी मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि जब तक आपकी डेट, टाइम, प्लेस पढ़ूंगा आपका मैसेज लाइव में ऊपर चला जाता है। तो ना तो यहाँ पे आपको लिखने का फ़ायदा अपना डेट, टाइम, प्लेस, और ना ही दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे कॉल करने का फ़ायदा है। हाँ, अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, 9872065786। उस पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज किया कीजिए। कई लोग वहाँ पे भी व्हाट्सएप कॉल करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम कॉलिंग वाला सिस्टम मेरा नहीं है,
वहाँ पे भी आप जब भी आप व्हाट्सएप करते हैं अपना नाम, डेट, टाइम, प्लेस और अपना क्वेश्चन मैसेज किया कीजिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी कॉल्स 24 घंटे उन नंबरों पे चलती रहती हैं जो ऑनलाइन होते हैं, तो कॉलिंग बहुत मुश्किल होती है अटेंड करनी। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप लाइव में चर्चा सुनते आ रहे हैं कि सप्तम भाव, जिसको मैरिज का घर कहा गया है, उसके बारे में लगभग यूट्यूब पे 10 एपिसोड अपलोड हो गए हैं। आज मैंने चेक किया कि कितने एपिसोड बने हैं। 10 एपिसोड यूट्यूब पे मेरे वाले चैनल पंडित राजन शर्मा लुधियाना पर अपलोड हो गए हैं। और जो भी पुराने एपिसोड्स को दोबारा समझना चाहता हो, सुनना चाहता हो, ज्योतिष के बारे में रुचि रखता हो, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, एज ए स्टूडेंट आपके साथ बातें करता हूँ, जो भी मेरा साथी स्टूडेंट बनकर रुचि रखता हो, तो यूट्यूब पर जाकर वो सारे एपिसोड वो सुन सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत ही व्यापक रूप से वहाँ पर मैंने जानकारी साझी कर दी है 7वें घर के बारे में। और यहाँ पे आजकल जो गोचर है उसका भी जरूर ध्यान रखें। आजकल के गोचर में मंगल ग्रह वक्री चल रहा है, इस बात को आप नोट रखें। क्योंकि बहुत सारे जो हमें क्वेरीज आती हैं आजकल की, वो उनका रिलेशन मंगल वक्री के साथ हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रॉब्लम्स हुई पड़ी है, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक होता है बॉडी में, है ना। ब्लड रिलेटेड बीमारियों की बहुत सारी आजकल क्वेरीज आ रही हैं। और बुखार की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वो अनबैलेंस हुआ पड़ा है, बुखार हो जाता है, कभी उतर जाता है, कभी हो जाता है, तो मंगल वक्री है। और मंगल ग्रह जब खराब होता है तो केतु भी साथ में ही अपना दुष्फल देता है, क्योंकि जैसा मंगल होगा वैसा केतु होगा। तो मंगल और केतु का इस समय बड़ा बुरा प्रभाव मिल रहा है। केतु का शरीर का संबंध जो होता है वो होता है यूरिनल प्रॉब्लम्स, यूटी प्रॉब्लम्स, लेडीज के लिए गायनी प्रॉब्लम्स। और केतु का संबंध रिश्तों में पुत्रों के साथ, बालकों के साथ, छोटे बच्चों के साथ भी होता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए अपने छोटे बच्चों का। जो लोग ड्राइविंग करते हैं फास्ट ड्राइविंग ना करें। और जो लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं या ऐसे ही ग्राउंड्स में खेलने जाते हैं, अपने बच्चों की कुंडलियां जरूर देखें। अगर केतु 8वें घर में है, केतु 6ठे घर में है, तो थोड़ा सतर्क रहें। क्योंकि जब जब मंगल खराब होगा तब तब केतु के बुरे फल मिलते हैं। केतु का बहुत जो प्रचलित लक्षण है, सिम्टम है, वो है पीठ का दर्द। और बड़े कॉल्स आते हैं हमें, आजकल पीठ का दर्द शुरू हो गया है, जॉइंट्स की पीड़ा, अर्थराइटिस प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, और या गले में थायराइड हो जाता है। अगर किसी के 3रे घर में राहु या केतु का प्रभाव हो, थायराइड की प्रॉब्लम दे देता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, मंगल ग्रह वक्री चल रहा है। इसका एक साझा उपाय मैं बता देता हूं, चाहे आप देव लगन है चाहे दैत्य लगन है। साझा उपाय जिसे देव लगन वाले भी कर सकते हैं, दैत्य लगन वाले भी कर सकते हैं। जब जब केतु ग्रह के लक्षण मिले या खराब मंगल के लक्षण मिले, तो साबत मसूर की एक दाल होती है, साबत मसूर की दाल, वो दाल आपको जरूरतमंद को, गरीबों को, निर्धनों को दान करनी चाहिए। चिड़ियों को डालते रहना चाहिए। मंगलवार वाले दिन तो खास डालनी चाहिए। अगर हर रोज करेंगे तो भी मंगल संबंधित जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आजकल देखिए ब्लड सेल की कितनी प्रॉब्लम है। ब्लड सेल किसी के कम हो रहे हैं, किसी के बढ़ रहे हैं, तो ब्लड सेल की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिसको डेंगू फीवर बोला गया है। तो ये सारा सिस्टम आप फॉलो करते रहिए। और ये एक साझा दान है, इसको आप बिना कुंडली के भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं कई बार यहाँ से कुछ रेमेडीज बताता हूँ, तो किस लगन को, किस राशि को कौन सी रेमेडी करनी है, ये साथ बताता हूँ। और लोग इस बात को बिना सुने एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर वो नुकसान खा जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी हम दान, पुण्य, जेम स्टोन्स, रेमेडीज बताते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसके बारे में ये बताई जा रही है, ठीक है। तो आज का जो गोचर है, इसमें मंगल ग्रह, आप डेट्स भी नोट कर लीजिए, मंगल ग्रह 14 नवंबर को मार्गी होंगे। 14 नवंबर तक मंगल ग्रह मीन राशि में वक्री चाल में है। इसलिए मीन वालों को भी परेशानी होगी, क्योंकि उनके घर में ही है ये मंगल का दंगल।
और मंगल दो राशियों के स्वामी भी हैं, एक मेष राशि के, एक वृश्चिक राशि के। तो जिनका स्वामी ग्रह ही वक्री चल रहा हो उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। मेष, वृश्चिक और मीन, इन तीनों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। 14 नवंबर से मंगल महाराज मार्गी हो जाएंगे और फिर जब डायरेक्ट चाल में आएंगे तो 24 दिसंबर को वापस मेष राशि में आ जाएंगे। तो ये मंगल का आजकल का गोचर है। आजकल के गोचर में एक चेंज आने वाला है। 17 अक्टूबर को सूर्य ग्रह तुला राशि में जाने वाले हैं, जिसे कार्तिक का महीना कहा गया है। 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज तुला राशि में जाने वाले हैं। इसे कहा जाता है नीच की राशि में सूर्य का प्रवेश, क्योंकि तुला राशि में सूर्य का होना नीच सूर्य माना जाता है। इसे भी आप पहले ही नोट कर लें, क्योंकि कार्तिक मास में जन्म लेने वाले बच्चे जो हैं उनकी कार्तिक शांति अवश्य करवाई जाती है, अन्यथा किसी न किसी प्रकार से वो परेशानी दे सकते हैं। एक और गोचर नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट गोचर है। शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे इसी महीने में। कन्या राशि शुक्र ग्रह की नीच राशि होती है। 23 अक्टूबर, नोट कर लीजिए, 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक शुक्र नीच रहेंगे, और अकेले नीच नहीं रहेंगे, उनके ऊपर राहु की दृष्टि भी चलेगी। तो ये बड़ा खराब योग होता है जब शुक्र गोचर में नीच हो जाए और वो भी राहु के प्रभाव में आ जाए, राहु की दृष्टि भी पड़ जाए, तो शुक्र का पूर्ण शुभ फल नाश हो जाता है। और शुक्र का संबंध वैवाहिक जीवन के साथ है, चेहरे की सुंदरता के साथ है, हाइजीनिक लाइफ के साथ है, कंफर्ट्स के साथ है, लग्जरीज के साथ है। तो थोड़ा ध्यान रखिए। राहु की ही दृष्टि शनिदेव पर भी चल रही है इस समय। राहु की दृष्टि 3 राशियों पर है, एक कन्या राशि पर, एक वृश्चिक राशि पर और एक मकर राशि पर। कन्या राशि में इस समय सूर्य को प्रभावित किया हुआ राहु ने 23 अक्टूबर के बाद शुक्र के ऊपर दृष्टि आ जाएगी, और राहु की दृष्टि शनिदेव पर भी चल रही है। इसलिए ओवरऑल जब भी हम कुंडली का अवलोकन करते हैं, राहु और केतु का विशेष ध्यान रखते हैं कि कहीं ये कुंडली को प्रभावित तो नहीं कर रहे। तो इस समय भी राहु और केतु गोचर में जो चल रही स्थितियां हैं उसमें शनि को प्रभावित कर रहे हैं, सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं, और 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक जब शुक्र ग्रह नीच हो जाएंगे तो शुक्र के ऊपर भी राहु की दृष्टि रहेगी। ध्यान जरूर रखिए। हाँ, राहु ग्रह की शांति पूजा करवाई जाती है अमावस्या के दिन। राहु ग्रह की शांति पूजा करवाई जाती है अमावस्या के दिन, और यह भी आप नोट कर लीजिए 16 अक्टूबर इस बार अमावस्या है। 16 अक्टूबर की जो अमावस्या है उसे भी साधारण अमावस्या नहीं कहा गया, वो भी अधिक मास की अमावस्या है। अधिक मास जैसा कि आप सब जानते ही हैं 3 वर्ष बाद पड़ता है। तो 3 वर्ष बाद अश्विनी महीने की अधिक मास की अमावस्या है, जो भगवान विष्णु को सारा पाठ पूजन यज्ञ आहुतियां समर्पित की जाती हैं। तो राहु और केतु का कोई भी कुंडली में दोष बना हो, तो सबसे पहली नजर में राहु और केतु का दोष नजर आता है, वो होता है लॉक कुंडली के सारे ग्रह राहु केतु के बीच में बंद है। उसे नागपाश योग कहा गया है, या आजकल की भाषा में काल सर्प दोष कहा गया है। तो लॉक कुंडली हो आपकी तो नोट कर लीजिए 16 अक्टूबर है उपाय का दिन। या फिर राहु और केतु के साथ अन्य पितृदोष बने हो, जैसे गुरु राहु चंडाल दोष बना होता है, शुक्र राहु लक्ष्मी चंडाल दोष बना होता है, सूर्य और चंद्रमा राहु के साथ हो तो ग्रहण दोष बना होता है, शनि राहु के साथ हो तो प्रेत छाया होती है, बुध राहु के साथ हो तो बुद्धू राम यानी कि जड़ दोष बना होता है, मंगल राहु के साथ हो बड़ा भयानक होता है अंगारक दोष। अभी बनेगा भी, जब मंगल वृष राशि में चले जाएंगे तो भयानक अंगारक दोष भी बनेगा फरवरी में जाकर। तो उस समय भी थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडलियों में ये दोष हैं तो 16 अक्टूबर अमावस्या के दिन आप जहां से भी सुन रहे हैं, जिस भी शहर में हैं, अपने निकट रहने वाले किसी पुरोहित से मिल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं, पंडित जी से, पूजन करने वाले एक्सपर्ट से मिल सकते हैं
कि ये अमावस्या बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इस महीने 16 अक्टूबर को रहेगी। 17 अक्टूबर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। उसके बाद देवी के 9 दिन हैं, फिर दशमी आएगी, दशहरा, तो आगे फेस्टिवल सीजन है। तो आप इसको देख लीजिए कि अगर कुंडलियों में दोष हो तो 16 अक्टूबर पहले अपनी कुंडली को नीट एंड क्लीन कीजिए, ताकि आने वाला जो फेस्टिवल सीजन है वो खुशियों भरा हो। ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि कैसे लक्ष्मी श्री यंत्र में प्रवेश करती है, पिछले एक लाइव में था जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया, वो आप देख सकते हैं। उसकी विधि क्या होती है कि पहले पितरों की शांति होती है, जैसे पितृपक्ष आ जाता है श्राद्ध, उसके बाद 9 दिन देवी की पूजा होती है, फिर काम क्रोध मोह लोभ माया का अंत रावण के रूप में होता है दशहरे के दिन, फिर 20 दिन बाद जाके देवी लक्ष्मी धरती पर महानिशित काल आदि रात्रि के समय विचरण करती है। तो ये सारी विधि आपको पिछले लाइव में यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो ये है आज की करंट सिचुएशन। तो इस करंट सिचुएशन में याद रखिएगा, राहु और केतु की शांति 16 अक्टूबर को होएगी। आपकी कुंडलियों में ऐसे कोई परेशानियों भरे दिक्कतों भरे दोष हों तो आप जहां पर भी सुन रहे हैं वहां अपने निकट किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं, किसी पंडित जी से, पुरोहित से संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो था गोचर का सारा ज्ञान जो बड़ा ही जरूरी होता है और कीमती होता है, और मैं जानबूझ के बता रहा था क्योंकि ये जो मेरा कंप्यूटर है छोटा सा पाम टॉप, इसकी चार्जिंग को मैं पूरा कर रहा था क्योंकि ये विद चार्जिंग चलता नहीं है। लीजिए अब इसकी चार्जिंग चेक कर लेते हैं कितनी हो गई है, कि 8-10 कुंडलियां अगर देखी जा सकी होंगी तो जरूर कुंडलियां देखेंगे। हाँ बिल्कुल चार्ज हो गया है। और इस समय 8 अक्टूबर 2020 का दिन है, 22:05 है और मिथुन लग्न चल रहा है इस समय। राशि भी मिथुन है, लगन भी मिथुन है। तो आज अब अपना फोन में ऑन करूंगा और प्रयास कीजिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको, नाम डेट टाइम और शहर आपको बताना है और अपना प्रश्न बताना है, और बड़ा ही संक्षेप में बताना है, छोटा सा एक आधा प्रश्न। फोन के ऊपर रामायण नहीं शुरू करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी कॉल्स बज रहे हैं जब से मैं बोल रहा हूं। तो मैंने फोन को तो देख लिया कि चलना शुरू हो गया। शॉर्ट बात होगी, एक क्वेश्चन होगा और बिल्कुल क्लियरली आप अपनी चीजें नोट रखें। तो पहली कॉल जो मैं लेने वाला हूं उसके पीछे है 75332। देखते हैं कौन है लकी कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं रविंदर बोल रही हूँ होशियारपुर से। हाँ जी होशियारपुर से रविंदर बोल रही हैं आप। हाँ जी पंडित जी, मैंने अपने बारे में पूछना था। मेरी जन्म तारीख है जी जी 21/3/1970। 21 मार्च हाँ जी 1970। 77। हाँ जी, टाइम है दिन ऐतवार का 1:15 बजे। 1:15 दिन दे दोपहर दे। दोपहर दे। हाँ जी, मेरे पंडित जी मेरी सेहत के बारे में पूछना है आपने। एक सेकंड जी। और जिथे थोड़ा जन्म होया वो केड़ा शहर है जी? ओ मैं तरनतार दे कोल पट्टी। पट्टी। हाँ जी पट्टी पट्टी पंजाब। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछो, की पूछना चाहते हो अपना? पंडित जी मैं सेहत के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपने पेट में मेरी प्रॉब्लम रहती है। कमर दर्द रहता है आपको? नहीं, मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ जी। कब से आई है? जैसे रसौलियाँ वगैरह से बनती हैं। ओके, चलिए आपकी कुंडली बना लेता हूँ फिर बात करते हैं। होल्ड कर लो जरा। ठीक है। हाँ जी, नोट कर लीजिए, आपकी कुंडली मिथुन लगन की है ठीक है जी। और मीन राशि की है। हाँ जी। ठीक है, अभी अभी जो मैं बात बता रहा था कि केतु अगर खराब हो तो गायनी प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा जी। अभी मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो इसी बात से किया था। हाँ जी। आपकी कुंडली में भी शुक्र और केतु है। ठीक है जी। इसी के कारण शुक्र को कहते हैं गायनी और केतु को कहते हैं प्रॉब्लम। समझ लो पंजाबी भाषा हाँ में। जी। गायनी प्रॉब्लम आपको
शुक्र केतु के कारण है। तो आपको केतु ग्रह की शांति पूजा करवानी चाहिए, ठीक है जी। ठीक है। और उसके बाद एक पन्ना पहनना चाहिए, हरे रंग का पन्ना, ठीक है जी। क्योंकि आपका लगन बुध का है, बुध को स्ट्रांग कीजिए। हाँ जी। और बीमारियां देने वाला ग्रह यहाँ मंगल ही है, छठे घर का स्वामी। हाँ जी तो पंडित जी। खट्टी लाल चीजें गरीबों में दान करो मंगलवार के मंगलवार, और खुद मत खाओ कभी भी, ठीक है जी। ठीक है। तो ये है आपकी कुंडली, इससे काफी चीजें सुधर जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी। केतु ग्रह का आपकी कुंडली में दोष है, बस ये याद रख लो। केतु शांति अभी मैंने अभी बोला है, अमावस आ रही है 16 अक्टूबर को, किसी को वहां मिल लीजिए जहां भी आप रहते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। ठीक है। तो मित्रों ये देखिए, अभी जो पहली ही कुंडली हमें मिली है वो शुक्र केतु वाली कुंडली है। तो मैं अक्सर अपने लाइव में भी बताता रहता हूं कि शुक्र राहु के साथ आ गया या शुक्र केतु के साथ आ गया, महिला की कुंडली हो तो उसको गर्भाशय में प्रॉब्लम होती है, पुरुष की कुंडली हो तो उसके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। दोनों में ये दोष संतान के ऊपर भी परेशानी पैदा कर देता है। इसलिए शुक्र जब भी वीक होगा, शरीर की जो कहते हैं ना फर्टिलाइजेशन, जिससे संतान औलाद पैदा करने की शक्ति होती है, वो कमजोर हो जाती है। तो ये जो कुंडली है अभी हमने देखी, ये शुक्र केतु वाली है। जिन कुंडलियों में भी शुक्र राहु या शुक्र केतु के साथ हो, उनके वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि शुक्र ही है जो विवाह का कारक भी है। अपने पिछले 10 एपिसोड मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। तो ऐसे में ख्याल रखना चाहिए, केतु ग्रह की खट्टी चीजें स्वयं नहीं खानी चाहिए, गरीबों में बांटनी चाहिए। मिथुन लगन वालों को हेल्थ मिथुन नहीं देनी है तो पन्ना धारण करना चाहिए। बीमारियां छठे घर के स्वामी मंगल ने देनी है तो लाल चीजें बांटनी चाहिए। अगर आप सुन रही हैं तो अभी भी आप नोट कर सकती हैं, और सबसे अधिक फायदा होगा केतु शांति पूजा करवाने का। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, कौन है 447777, जिसका भी नंबर है अलर्ट रहे, पीछे को लगता है जो। हेलो। हेलो। हाँ जी। तो पंडित जी से बात करनी थी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए भैया। सर नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। बोलो बोलो, नाम डेट टाइम प्लेस। 5 मार्च 2004। ये उसका नाम है? नहीं, नाम है मनराज, MANRAJ। मनराज। 5 मार्च 2004। दिन के 4:29। दोपहर वाले? जी जी जी, दोपहर वाले 4:29। 59। आपकी आवाज ना थोड़ी कम है। और जन्म स्थान क्या है? रामपुर, रामपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, रामपुर। ये देवरिया में है? जी सर। देवरिया जिला है ये, देवरिया? रामपुर, रामपुर, रामपुर उत्तर प्रदेश, रामपुर डिस्ट्रिक्ट है सर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट रामपुर है। जी जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिंह लगन, सिंह राशि है बच्चे की। इसमें भी राहु शुक्र और मंगल है। दूसरी कुंडली आ गई है हाथ में। क्या पूछना है आपने, बताइए। सर मैं उसके क्रिकेट में जाना चाहता है, क्या वो क्रिकेटर बन पाएगा? ठीक है, मैं आपको फोन बंद करके बताता हूँ, क्योंकि आपकी ना मेरी आवाज बहुत आ रही है मुझे वापस। आप उस फोन को चिपके हुए हैं जहां से मुझे सुन रहे होंगे, ठीक है। क्रिकेट का ही सवाल पूछना है ना आपने? बस ठीक है, मैं फोन बंद करके क्रिकेट की बात बताता हूँ आपको। कैसा रहेगा उसका जॉब या जो भी है, दो चीज मतलब ये पता करना चाह रहा था। ठीक है, बस आपका फोन मेरी आवाज ही मुझे सुना रहा है, इसलिए बंद कर रहा हूँ। आंसर वहीं सुनिए जहां आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। ओके ओके। तो दोस्तों, ये कुंडली भाई साहब ने उत्तर प्रदेश रामपुर से भेजी है। बच्चे का सिंह लगन है और राशि भी सिंह है। इसमें वो बच्चे को क्रिकेट का प्लेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है।
क्रिकेट का प्लेयर हो या किसी भी खेल का प्लेयर हो, गेम का प्लेयर हो, रूल समझ लीजिए। एक तो तीसरा भाव शुद्ध होना चाहिए, तीसरा भाव, क्योंकि वो जोश का, पराक्रम का घर होता है। और फिर खेल का कारक मंगल ठीक होना चाहिए कुंडली में, मंगल ठीक होना चाहिए, तब जाकर इंसान खेलों में कामयाब होता है। जोश का घर, पराक्रम का तीसरा घर, और कारक ग्रह मंगल ठीक होना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी दशा आपकी सहायता करती है। अगर वो भी शुभ ग्रह की चल रही हो, मंगल भी बढ़िया हो, तीसरा घर भी पूरा पावरफुल हो, तो इंसान खेल में जाकर भी, कोई भी खेल हो, नॉट ओनली क्रिकेट, किसी भी खेल में जाकर कामयाब हो जाता है। तो आइए इस कुंडली के ऊपर नजर मारते हैं। ये कुंडली है सिंह लगन और सिंह राशि की। इस कुंडली में तीसरे घर में नेगेटिव ग्रह केतु है, और तीसरे घर का स्वामी शुक्र है, वो भी राहु के साथ है। और जहां राहु के साथ शुक्र है वहां पर मंगल भी है। इसका मतलब यह हो गया कि इस कुंडली में थर्ड लॉर्ड शुक्र भी खराब है राहु के साथ, और गेम्स का कारक ग्रह मंगल भी खराब है राहु के साथ। अब देखते हैं इसकी दशा कौन सी चल रही है। इस कुंडली में 2009 से लेकर 2029 तक शुक्र की ही दशा चलेगी, जो राहु से पीड़ित है। तो इसको प्रेडिक्शन समझ लीजिए आप, अगर भाई साहब सुन रहे हैं वो भी समझ लें मनराज के लिए, कि खेल में जाने के लिए ये कुंडली थोड़ी कमजोर है, क्योंकि इसमें तीसरे भाव में भी खराबी है केतु के कारण। तीसरे भाव का स्वामी शुक्र राहु के साथ मिला हुआ है, वहां मंगल भी मिला हुआ है, और दशा भी बाई चांस उसी ग्रह की आ गई है जो कुंडली में राहु के साथ है। तो यहाँ पर वैसे तो अन्य लाइन चूज करनी चाहिए। मैं तो नहीं कहूँगा कि अगर हमें भविष्य दिख रहा है कि स्ट्रगलफुल रहेगा तो क्यों जाना है उस स्ट्रगल में, लेकिन अगर फिर भी शौक है बच्चे को, तो यहाँ पर राहु और केतु की शांति पूजा होगी। सिंह लगन की कुंडली है, मंगल को मजबूत किया जाएगा, बजरंगबली की भक्ति करनी चाहिए, लाल रंग को ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, मूंगा रतन धारण करना चाहिए। और इसमें शुक्र की महादशा चल रही है, उसे ट्यून रखना चाहिए, जाकर मां लक्ष्मी और नारायण जी के चरणों में सफेद प्रसाद हर फ्राइडे चढ़ाना चाहिए। ये उपाय की थ्योरी से इस बच्चे की लाइफ में खेल में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन मिलेगी काफी हर्डल्स, काफी संघर्ष के बाद, क्योंकि एकदम पहली नजर से ये खिलाड़ी की कुंडली नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये ऐसा आपकी कुंडली में राहु, मंगल और शुक्र का दोष है। उसे आप भी 16 अक्टूबर जो आ रही है अमावस्या, पहला स्टेप लीजिए कि राहु केतु दूर कीजिए। वैसे भी मैं बता देता हूं आपको, अगर तीसरे घर में केतु होगा तो राहु 9वें घर में आ जाता है, और 9वां जो स्थान है कुंडली का उसे कहा गया है भाग्य स्थान, और भाग्य स्थान में राहु हो उसे कहा जाता है पितृदोष। कुंडली के 2, 5, 9, 12, दूसरा घर, पांचवां घर, 9वां घर और 12वां घर अगर राहु महाराज ने घेरा हो, चाहे अकेले भी बैठे हो, तो वो कुंडली में राहु का पितृदोष होता है। वो बृहस्पति को भी खराब कर देता है, क्योंकि वह बृहस्पति के कारक घरों को दूषित कर दिया उसने। तो 17 अक्टूबर पितृदोष शांति होगी। राहु, शुक्र और मंगल वाली कुंडली को आप सुधारिए, और जो छोटे छोटे मैंने आपको रेमेडी सिस्टम बताए हैं उसमें जाइए, तो ये बच्चा खेल की तरफ अपनी लाइफ बना सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉल लेते हैं। नेक्स्ट कॉल है 16515, जिनका लास्ट में है। हेलो। हेलो। हाँ जी, राम राम जी। पंडित जी, ये मैंने वाइफ के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20/11। 20 नवंबर है। हाँ जी, 20 20 1982। 80 82। 82। हाँ जी। समय है उनका 2:20। दोपहर के या अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग। प्लेस क्या है? प्लेस है जी फिरोजाबाद, यूपी। फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, उत्तर प्रदेश।
FI होगा ना, हाँ जी, FIRO होगा ना? FIRO, हाँ जी, फिरोजा। ZA होगा या JA होगा? जी, नहीं ZA होगा फिरोजा। ZA आ रहा है कंप्यूटर में। हाँ, ZA आएगा सर। ठीक है। 20 नवंबर 82, हाँ जी, 2:20 अर्ली मॉर्निंग, हाँ जी, फिरोजाबाद यूपी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है, इनकी कनाडा फाइल लगाई हुई है 2 साल से। अच्छा जी। तो जैसे 2 साल से कनाडा फाइल लगाई हुई है, अभी तक टिक नहीं हुई सर, और विद फैमिली वीजा है, PR वीजा लगाया हुआ कनाडा का हम लोगों ने। आपके बच्चों का भी है उसमें? हाँ जी, बच्चों का भी है, दोनों का। तो आप नोट कर लीजिए एक बात। एक मिनट सर। हाँ जी, बताइए सर, क्या नोट करूँ? इनकी कुंडली कन्या लगन धनु राशि की है। धनु राशि की है।